हेलो बच्चों, आज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तो है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2-3 पार्ट में बांट करके ही आपको समझाएंगे। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल तो समझना तो है, उसके काइंड्स भी आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा आपका, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे हैं जो क्वाड्रिलेटरल जो बनते हैं, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल जो आपका 2D है ना, 2D। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो मेन पॉइंट जो आपका आता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, तो उससे पहले हमारा क्या होता है, एक होता है प्लेन सरफेस। अगर एक पेपर की बात करते हैं, पेपर, अगर कोई पेज को, नोटबुक की एक पेज ले लेते हो, या आप इसी को बोर्ड को देख लो, ठीक है ना, ये हमारा प्लेन है, प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। कहता है कि आपका प्लेन सरफेस में आपका एक प्लेन कर्व होनी चाहिए। प्लेन कर्व किसको कहते हैं? प्लेन कर्व किसको कहते हैं? अब जब प्लेन कर्व की बात करते हैं, प्लेन कर्व जब प्लेन कर्व की बात करते हैं तो कहता है, प्लेन कर्व के डेफिनेशन में कहता है कि अगर आपने एक पॉइंट, पेन रखा है ना, और पेन रखने के बाद अगर आपका वहीं पर अगर पॉइंट मिल जाता है तो ये प्लेन कर्व है। ठीक है, अगर आपने पेन स्टार्ट किया, ठीक है ना, और पेन स्टार्ट किया, आपका स्टार्ट करने का विदाउट आपका स्प्लिट, विदाउट आपका लिफ्टिंग, बिना उसको उठाए, अगर आपने उसी जगह पॉइंट पर जाके पॉइंट को मिला दिया तो वो प्लेन क्या हो गया, हमारा कर्व हो गया। ठीक है ना। अब ये प्लेन कर्व में आपका देख लो, जैसे कि आप देख लो, बहुत तरह के बन सकता है। यहाँ पर अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए प्लेन कर्व हो गया ना। अब एक डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। अगर मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, तो प्लेन कर्व तो है, लेकिन क्योंकि मैंने आपका बिना पॉइंट किया, लेकिन जब हम इस कर्व को अगर हम चेंज करते हैं, किस में, पॉलीगॉन में, सिंपल कर्व चेंज करते हैं, ठीक है ना, सिंपल कर्व, जब सिंपल कर्व में जब चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये हमारा क्या होता, सिंपल कर्व डिफाइन नहीं होगा। प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व इसीलिए है कि हमने आपका एक पॉइंट उठाया यहाँ पर, और इसको बिना मतलब कि पेन को उठाए हुए मैंने उसको मिला दिया, तो ये हमारा कर्व है, प्लेन कर्व है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा सिंपल कर्व, नहीं। सिंपल कर्व में क्या होता है कि आपका जो पेन अगर आपने उठाया, जैसे यहाँ पर उठाया, और ये आपका बिना कहीं पर टच किए हुए, बिना कहीं पर कट करे हुए, इंटरसेक्ट किए हुए, अगर उसी पॉइंट में मिला तो प्लेन कर्व है। अगर मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसको यहाँ पर लिखना शुरू किया, अब यहाँ पर इसको यहाँ तक मिला दिया तो प्लेन कर्व है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से उठा करके इसको हमने 2-3 बार कट कर गया तो हमारा प्लेन कर्व नहीं कराएगा, सॉरी, सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। तो सिंपल कर्व की डेफिनेशन कुछ हट करके है हमारा, ठीक है ना। तो सिंपल कर्व, अब इस सिंपल कर्व में आपका आ जाता है क्या, पॉलीगॉन। इस सिंपल कर्व में क्या हो जाता है, पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन है या नहीं है ये भी देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन की बात जब करता है तो पॉलीगॉन में क्या होता है कि हमारा साइड होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपका एक कर्व है, सिंपल कर्व आएगा, लेकिन पॉलीगॉन नहीं हो सकता है। अब यह हमारा साइड है ना, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से ही बनता क्या है, आपका पॉलीगॉन। लेकिन आपका ये लाइन सेगमेंट यहाँ भी एक बन गया आपका, एक आपका यही ले लो, ठीक है ना, ये भी तो आपका है, ठीक है, ये भी तो आपका है। तो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट से जो कुछ बनता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन। चाहे आपका यूँ बने या यूँ बने, यहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट से तो पहले से ही आपका ये प्लेन कर्व है, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। और सिंपल कर्व को ही हमें डिवाइड करना है किसमें, प्लेन कर्व में, ठीक है। सिंपल कर्व को किसको डिवाइड करना, प्लेन कर्व में। तो सिंपल कर्व को आपको कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन में। अब ये पॉलीगॉन कौन होता है, जब कोई लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट से नहीं बनता उसको पॉलीगॉन नहीं कहते हैं। तो ये सर्कल वगैरह जो है, सेमी सर्कल जो है, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अब यहाँ पॉलीगॉन तो आ गया,
लेकिन पॉलीगॉन में आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, सिंपल कर्व की बात है ना। प्लेन कर्व समझ में आपका, प्लेन सरफेस तो समझ में आया। प्लेन सरफेस पे प्लेन कर्व किसको कहेंगे कि अगर आपने कहीं भी किसी जगह पॉइंट आपने रखा, अब बिना पेन को उठाए हुए अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ किया, वो हमारा प्लेन कर्व कराएगा, ठीक है ना। अब ये प्लेन कर्व हमारा सिंपल कर्व कब बनता है, जब अगर आपने उठाया और उठा करके मतलब बिना कहीं पर इंटरसेक्ट किए हुए, बिना कहीं पर कट किए हुए अगर उसी जगह पॉइंट मिला दिया, तो हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा। यहाँ पर सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट हो रहा है, ये दो जगह कट हो रहा है, यहाँ सब जगह कट हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, सिंपल कर्व में आपका आ जाता है पॉलीगॉन। अब सिंपल कर्व में कौन सा आपका पॉलीगॉन होगा, कौन सा पॉलीगॉन नहीं होगा। तो सिंपल कर्व वही पॉलीगॉन होता है जो साइड से बनता है, जो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो लाइन सेगमेंट से बनने वाला दो हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना, एक ये और एक ये है। इस लाइन सेगमेंट के बाद पॉलीगॉन के बाद हमारा पॉलीगॉन दो टाइप का हो जाता है। पॉलीगॉन का टू टाइप है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में बताता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको कहते हैं जो कि पूरा का पूरा आपका राइट एंगल होगा, प्लस इसका जो डायगोनल जो होता है, यहाँ जो डायगोनल है, ठीक है ना, इसका जो डायगोनल होता है वो सारे के सारे इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब कि उस पॉलीगॉन के अंदर ही अंदर होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको कहेंगे जिसका डायगोनल मतलब कि इसके 4 पॉइंट है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक पॉइंट को टच छोड़ करके दूसरा पॉइंट को जब उसको ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल है वो आपका पॉलीगॉन के अंदर अंदर कट रहा हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको छोड़ करके जब इस पर मिलाते हैं, ये वाले मिलाते हैं, मिला दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, ठीक है ना। अगर किसी भी पॉलीगॉन में कोई भी एक अगर आउटसाइड आपका डायगोनल बन जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है ना। क्या मैंने बोला कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में कोई भी एक, जरूरी नहीं कि सारे, यहाँ तो हमारा देखते हैं आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सब के सब ऑल, मतलब कि आपका क्या होगा कि सारा के अंदर में ही बनेगा क्या, डायगोनल बनेगा, बाहर कोई डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कम से कम एक तो अगर बाहर निकल गया, बाहर बन गया, तो उसको हम लोग कॉनकेव में कहें, अंदर जितना भी बने, ठीक है ना। एक डायग्राम देखिए, इस तरह से बताता हूँ आपका, ये पेंटागोन की बात करते हैं इस तरह से, सॉरी ले लिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर लेने के बाद ये तो ले लिया आपने, इसके बाद आप देखो सारा का सारा डायगोनल इसके अंदर बनेंगे ना। लेकिन अगर मैं इसको अगर इसको यूं तरह से कर दिया, ठीक है ना, कर दिया, अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करें पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ मिल गया, ये तो हमारा डायग्राम बना। यहाँ से यहाँ पे ये इसको भी मिला दिया, ये भी डायगोनल बना, ठीक है ना। लेकिन इसका एक डायगोनल क्या होगा, हमारा बाहर में बन जा रहा है। तो जब डायगोनल बाहर बनेगा उसका क्या नाम होगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है ना। चलिए, पॉलीगॉन की जब बात कराई हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, है ना। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का भी दो टाइप होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन 2 टाइप में होता है। चलिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो है इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे फिर से। एक होता है आपका रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, दूसरा हमारा होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जबकि इसमें आपका ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। एग्जाम्पल की बात जब करते हैं तो इसमें आपका एक इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर ABC, ये सारे इक्वल होगा। एक स्क्वायर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर सारे इक्वल है।
ठीक है। एक आपका जो भी लोग आप 1 2 3 4 5 एक पेंटागन ले लिया, इस सब के सब इसके क्या इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि इरेगुलर पॉलीगॉन में आपका आ जाओ रेक्टेंगल ले लो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, जबकि रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने प्लेन सरफेस से स्टार्ट करके आपको कॉन्केवेक्स पॉलीगॉन में ला करके रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन लाया, ठीक है ना। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का मतलब हो गया कि आपको मैं इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि मतलब कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो रेगुलर इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। पार्ट 1 कंप्लीटेड, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपने इतना पढ़ा, ठीक है ना। अब इससे जो रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा तो इसको आखिर में हमें तो पता चलना चाहिए कि कौन इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज पर, है ना, आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब तक जो आपने सीखा, आपने समझा, क्या समझा, प्लेन के बारे में, कर्व के बारे में, सिंपल कर्व आपका था, उसके बाद आपका पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा आपने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है ना। तो अब इस डायग्राम के थ्रू एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये बताना चाहता है कि इस डायग्राम में कौन कौन सा सिंपल कर्व है, कौन कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सिंपल कर्व में कौन सा। सिंपल कर्व मैंने आपको क्या बताया, कर्व बताया तो दिया, ठीक है ना। सिंपल कर्व क्या होता है कि जो आपका एक पॉइंट से लेकर निकलता और दूसरे पॉइंट उसी पॉइंट पे जाकर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व, जो किसी को कट नहीं करता है। तो सिंपल कर्व में यहाँ पर आ जा रहा है ए बी, आपका ए बी ई एफ जी। सिंपल कर्व में ना तो आपका सी आ रहा है, ना तो डी आ रहा है, ना तो एच आ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल तो मान लो, ठीक है। सिंपल कर्व में तो आ जाएगा एक सर्कल, है ना, सर्कल को छोड़कर, क्योंकि हमारा क्या है कि आपका इसमें 2 बार आपका पेन उठ रहा है, एक पेन यहाँ से उठा, दूसरी बार यहाँ से उठा, तो ये सिंपल कर्व भी नहीं है। उसके बाद सिंपल कर्व की मैंने परिभाषा जब दिया था, जब खींचा था, तो आपका कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि ये बहुत सारा इंटरसेक्ट कर रहा नहीं हो रहा। यहाँ भी आपका पेन का लिफ्टिंग हो रहा, उठ रहा पेन का, ठीक है ना। यहाँ ऐसे करेंगे, उठाएंगे, यूँ करके भी, मैंने कि आपका यहाँ पर भी आपका क्या सिंपल कर्व भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल कर्व में ए बी ई एफ जी। सिंपल क्लोज कर्व की जब बात करता है तो सिंपल क्लोज कर्व 1 2 3 4 और 5 सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है ना। ए बी ई एफ जी इसमें भी आ रहा है। पॉलीगॉन की जब बात करता है तो पॉलीगॉन में आपका कौन कौन सा था, साइड में ए और बी आ रहा है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात जब करता है तो बी आएगा, और कॉनकेव पॉलीगॉन की बात करेगा तो ए आएगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें आपका दिखा कि आपका ए बी सी एफ जी, ठीक। तो आपने क्या देखा कि सिंपल कर्व में ए बी ई एफ जी होता है। इसमें भी सिंपल क्लोज कर्व में भी देखो, यहाँ क्लोज कर्व, ये भी क्लोज, सारे के सारे क्लोज है। तो इसमें भी सेम टू सेम ए बी ई एफ जी, ठीक है ना। और पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन को मैंने क्या डिफाइन किया कि ऐसा सिंपल कर्व जो कि साइड से बना हो, ठीक है ना, साइड से, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। साइड से ये और ये बना हुआ है तो ए और बी आ रहा है इसमें, ए कॉमा बी, ठीक है ना। उसमें से भी आपका कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन की बात जब करता है, तो जिसमें मैंने क्या बताया था, आपका डायगोनल इंटरनल होना चाहिए, तो हमारा यही बी बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है ना। और इसमें आपका कॉनकेव में डायगोनल आपका कम से कम एक बाहर बननी चाहिए, तो ये बन रहा है, तो इसका नाम हो गया ए। तो इस तरह से जो आपने सिंपल कर्व से समझा था, सिखा बताया था आपको, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपका है, जो कि एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं।
अभी आपको बताया था कि पॉलीगॉन में आपका उसको कहेंगे जो साइड से बना होता है, ठीक है ना। उसमें आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखा था आपने, कॉन्वेकेव देखा था। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में भी दो टाइप का था आपका, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर रेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन होगा तो क्या बोलोगे, और अ पॉलीगॉन विच हैज, है ना, अ पॉलीगॉन विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, या हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया हमारा। अब यहाँ बात आता है कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका इसमें कि यहाँ पूछ रहा है कि नेम, अगर आपके 3 साइड्स होगा, 3 साइड्स, तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, और आपका 6 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, ठीक है ना। तो जो 3 साइड्स का जो होता है, मैंने अभी बताया था कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, उसका नाम लिख देना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। 4 साइड जो होता है वो स्क्वायर का होता है, अभी मैंने समझाया था अभी आपको, 4 साइड जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है, सारे इक्वल है, तो स्क्वायर। और 6 साइड जो होता है वो आपका रेगुलर हेक्सागोन, मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ऑल साइड क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। इसमें जब हमारे जो 4 साइड के बाद जब कोई भी 5 साइड 6 साइड जितने भी साइड आते हैं उसमें आपको रेगुलर लगाना ज़रूरी है। अगर वो आपका हेक्सागोन या डेकागोन या आपका पेंटागोन रेगुलर आपका हो तो, ऑल साइड इक्वल हो तो आपको रेगुलर लगाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज आपका जो पार्ट 1 का जो था, हमारा पार्ट 1 का जो समझाया था आपको, कर्व आपका इसका क्या समझाया था आपको, पॉलीगॉन के बारे में बताया था, तो उसका आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 तो इसमें ये था। पार्ट 2 की बात जो हम जब करेंगे तो उसमें कुछ और टाइप की बात हो जाती है, पार्ट 2 में कुछ और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलते हैं पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि मतलब कि आपका एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि एक में आपका टॉपिक इस पर दिया हुआ है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ पॉलीगॉन लिखा। अब पॉलीगॉन का मतलब आपका 3 साइड से स्टार्ट होता है, 3 साइड से। तो अगर हमारा यहाँ पर कोई भी पॉलीगॉन ले लूँ, अगर पहला आपका ट्रायंगल ही ले लिया, ठीक है, अगर पहला ट्रायंगल ले लिया आपका, और इसका साइड्स को आगे बढ़ाते हुए 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल होगा, ठीक है ना। कहता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो अगर मान लो कि ये रेगुलर ही पॉलीगॉन ले लो, ठीक है ना, या कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी, उन्होंने पॉलीगॉन की बात किया, ना तो रेगुलर की बात किया ना तो इरेगुलर की बात किया है, तो हमें कोई भी ट्रायंगल आ जाएगा, कोई भी हमारा है। अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो अगर ये मेंशन कर दो ABC, ठीक है ना, और यहाँ पर ये ABC या D कर दिया, ये E कर दिया, इसको F कर दो, ठीक है ना, या इसको इस एंगल को अगर आप 1 2 और 3 लिख दो, 1 2 3 लिख दो, तो कहता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, है ना, इक्वल टू, अब ये यहाँ चूँकि ट्रायंगल है तो 3 एंगल बनेगा, स्क्वायर होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 एंगल बनेगा, पेंटागन 5 एंगल बनेगा। तो मैं पर्टिकुलरली एक चीज़ लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका जो फॉर्मूला है, इस जो आपको टॉपिक दिया हो, इसी फॉर्म को फॉर्मूला बना रहा हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है सम ऑफ। अगर ये ट्रायंगल है तो फिर ट्रायंगल की बात तरह सोचेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। 1 2 3 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। अगर ये रेक्टेंगल लेते, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, जरूरी रेक्टेंगल लेना है, ठीक है ना। पॉलीगॉन की जब बात करें तो साइड से तो बनेगा, ठीक है ना। हमने एक ले लिया,
हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है ना। नॉमेनक्लेट करना तो नॉमेनक्लेट तो ABCD कर देते हैं, ठीक है ना। और इसकी साइड को मैं आप बढ़ाता हूँ, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एंगल बन रहे हैं आपका, वो एक ये B, ये C और ये D, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसके भी आप 1 2 3 4 लिख देते हो तो इसका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 = 360 डिग्री। मतलब कि जितने भी अगर आपका पॉलीगॉन हो, जितने भी साइड्स का हो, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर हेक्सागोन होगा तो पर भी 360 डिग्री होगा, पेंटागोन तो भी 360, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक हमारा टॉपिक था समोइक एंगल, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कुछ अभी सीखना है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपका फॉर्मूला दिया था, चलते हैं इससे आपका चलते हैं ना। इससे आपका दूसरे क्वेश्चन मतलब इसी से अगर सपोज कर लो कि किसी का इंटीरियर एंगल दे देगा तो फिर कैसे निकालेगा, हमारा तो फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का है, तो कैसे निकालेंगे। आते हैं इसी चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ आपको, तो हम ठीक से समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें यह है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग LP कहते हैं, मतलब लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री होता है। इसमें से अगर इंटीरियर आपको पता है और एक्सटीरियर निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का इंटीरियर एंगल, किसका जी, माइनस का 180 एंगल। अब इंटीरियर एंगल दिया हो तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसी में आपको आप सीखेंगे कि अगर इसे निकल गया, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका, अगर आपका नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, क्योंकि जहाँ तक पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स ही पूछता है ना, और वो डिपेंड करता है आपका एंगल पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालना है इक्वल टू तो 360 डिग्री, क्योंकि आपने अभी अभी बताया था कि पढ़ा था आपने कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और पॉलीगॉन 360 डिग्री। तो 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड निकालना, तो यहाँ पर लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और अगर एक्सटीरियर एंगल निकालने की बारी आ गई कि कितना होगा, तो 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले आ गए। पहले अगर आपका इंटीरियर एंगल गिवन हो तो एक्सटीरियर निकाल लेना, और एक्सटीरियर दिया हो तो इंटीरियर निकाल लेना, पहला काम। लेकिन चूंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल का यूज है, इसलिए मैंने एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री मान इंटीरियर एंगल निकाला, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना। और इसी से मैंने निकाल दिया कि अगर मान लो नंबर ऑफ साइड दे दिया और उन्होंने बोल दिया कि हमारा वो रेगुलर आपका हेक्सागन है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के एंगल होगा, क्योंकि रेगुलर है तो हमारा और एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ ये रेगुलर के लिए दे रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूले जो हमारे हैं ना रेगुलर के लिए, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जब नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है, और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में यही आपको फॉर्मूला के रूप में मिला है और इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलते हैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने दिया उस फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक डायग्राम दे दिया है, इसमें आपके वैल्यू भी दे रखी है, और यहाँ पर एक मिसिंग है एक्स है, इसको निकालना है। इस सारे के सारे आपका देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर है, ये 90 डिग्री के दे रखा है, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर इंटीरियर आपका दिया 90 डिग्री के, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है ना। और ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये एक्स है। तो अभी आपने क्या सीखा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 है। तो आप इसको आप देख लो,
अब यहाँ पर x जो मिसिंग है उसको पहले लिया, x प्लस में 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और x इज इक्वल टू ऐड कर लो ना, 18 हो गया और 7 6 कितना हो गया 13, 80 30 कितना हो गया, 80 30 हो गया आपका 31। 360 डिग्री में अगर 31 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑल एंगल का सम को अगर हम इक्वल टू 360 करते हैं तब x की वैल्यू देखिए जो मिसिंग है हमारा वो निकल जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो बताना चाहता है कि आपका साइड्स पूछ रहा है कितने साइड्स होगा उस रेगुलर पॉलीगॉन में जिसका एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा 24 डिग्री। तो अभी अभी मैंने आपका बताया था इसका, है ना, तो ये तो फर्स्ट हुआ ना, सेकेंड पार्ट में देखते हैं, है ना। इसका मैंने बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स दिखाने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, और आपका जो 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर 24 दिया हुआ है। अगर 24 का टेबल नहीं आता है तो 12 का तो आता है, 12 2 जा और 12 3 जा और 2 से काटो तो 15, तो हो गया 15 हो गया। नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया 15, अगर हमारा एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर की जो क्वेश्चन है इसमें भी आपसे वही पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन इसमें क्या दिया, इंटीरियर एंगल दे दिया 165 दे दिया। तो अभी अभी मैंने बताया था कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर मिलकर कितना होता है, बताओ कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है लीनियर पे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उसमें से एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करने के लिए बोला मैंने आपको, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री में इंटीरियर एंगल माइनस करेंगे, 180 डिग्री में इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। और तब फिर नंबर ऑफ साइड्स जब आप निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स तो हो गया 360 अपॉन में 15 और ये कट करके 24, मतलब कि 24 साइड्स आएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके जो पार्ट 2 में जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट का ही आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो फिर आप मिस मत करना। मिस करने का मतलब क्या है कि आपने इसको बढ़िया से समझा नहीं, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, फिर से देखेंगे इसको, ठीक है ना। तब तक देखेंगे जब तक समझ में नहीं आया, और उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से इसको क्लियर करने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पार्ट 3 और इसके जो रिमेनिंग जो पार्ट है उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आज का जो मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बताया मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े समझेंगे बढ़िया से। मेरे एक पॉलिसी, मैंने एक सिद्धांत बनाया, क्या बनाया, थोड़ा खाओ बढ़िया खाओ। मतलब कि अगर आप थोड़े थोड़े सम्स को अगर समझोगे तो दिमाग में रहेगा, और एक पूरे के पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, मिक्सअप हो जाएगा। तो इसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ही समझाया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है ना, कि आपका पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जहाँ तक पार्ट बनेगा मैं उसको ब्रेक करके आपको बताऊँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।